हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद रैंकर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइगर रिजर्व। इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स हैं और इनका जो टाइगर्स का जो हैबिटेट है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। ये ग्रास लैंड और एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये इवन ये मैनग्रोव स्वैम्स में पाए जाते हैं। और इनको हम स्टेट वाइज याद करेंगे, ये थोड़ा इजी रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो टाइगर रिजर्व्स हैं, एक राजा जी और दूसरा है कॉर्बेट। और ये मैप पे भी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड थोड़ा ये नीचे हो गया यहाँ पे कॉर्बेट है और यहाँ पे राजा जी टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में दो हैं और उत्तर प्रदेश में भी दो ही हैं। एक पीलीभीत में है और एक दुधवा में है टाइगर रिजर्व। बिहार में एक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल में दो हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन टाइगर रिजर्व। इनको ऐसे ही याद करेंगे मैप से। एकदम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं तो नॉर्थ में उत्तराखंड। उत्तराखंड में दो, राजा जी, जिम कॉर्बेट। फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी दो, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। फिर उसके बाद बिहार। उधर नॉर्थ से ईस्ट हो गए, नॉर्थ ईस्ट ऐसे चलेंगे, ऐसे। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। बिहार में भी एक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। फिर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दो है, बक्सा, जिसे बुक्सा भी कुछ लोग कहते हैं, टाइगर रिजर्व। और दूसरा है सुंदरबन। सुंदरबन तो वेस्ट बंगाल में ही सबको याद है। बिहार का मेनली पूछ ही लेता है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बिहार में लगभग किसी को पता भी नहीं होता है कि बिहार, लगभग बहुत लोगों को नहीं पता है कि बिहार में भी एक टाइगर रिजर्व है। ये दुधवा और पीलीभीत तो चलो ठीक है, कॉर्बेट भी, राजा जी। तो बिहार वाला रैंडमली ऐसे पूछ लेता है किसी भी एग्जाम में। तो बिहार में एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे ईस्टर्न स्टेट्स में। तो ईस्टर्न स्टेट्स में भी अ, असम में मानस। मानस बहुत फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे और ये टाइगर रिजर्व भी है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। तो असम में भी चार हैं, मानस, काजीरंगा, ओरांग और नामेरी। टोटल हो गए 11। अब एक बार आप आंख बंद करके एक माइंड मैप बनाने की कोशिश कीजिए कि जितना पिछले स्लाइड में पढ़ाया था, मैंने बताया था, वो आपको याद आ रहा है या नहीं। उत्तराखंड में दो, राजा जी, जिम कॉर्बेट। फिर उत्तर प्रदेश, वहाँ पे भी दो, पीलीभीत, दुधवा। फिर बिहार, वहाँ पे वाल्मीकि। फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक सुंदरबन, दूसरा बक्सा। फिर उसके बाद असम। असम में चार, मानस, काजीरंगा, ओरांग, नामेरी। और इनको आप मैप पे भी देख सकते हैं। तो अगर ऐसे एक माइंड मैप बनाएंगे तो ये इजीली आप ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे। फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी तीन है, नामदाफा, पाखुई और कामलांग। ये आप देख सकते हैं, नामदाफा, पाखुई और कामलांग। यहाँ पे भी तीन है, टोटल हो गए 14। एक बार फिर आप आंख बंद करके 1 to 14 रिकॉग्नाइज, मतलब याद करने की कोशिश कीजिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको कितने याद आते हैं। फिर मिज़ोरम में एक है। अरुणाचल प्रदेश में ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा और मिजोरम में है दाम्पा। यहाँ पे दाम्पा है और वहाँ पे नामदाफा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में जितने टाइगर रिजर्व हैं उनको देख लिया है। तो आप एक बार फिर से माइंड मैप बनाने की कोशिश कीजिए। उत्तराखंड में दो, राजा जी, जिम कॉर्बेट। फिर उत्तर प्रदेश में दो, पीलीभीत, दुधवा। फिर अ, बिहार में एक, वाल्मीकि। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में दो, बक्सा और सुंदरबन। फिर उसके बाद असम में चार, मानस, नामेरी, ओरांग और काजीरंगा। और अरुणाचल प्रदेश में भी आई गेस तीन, पाखुई, कामलांग और नामदाफा। मिजोरम में एक, दाम्पा। फिर उसके बाद अब हम आएंगे थोड़ा डेक्कन की ओर। अभी तो सेंट्रल में है। तो उड़ीसा में दो हैं, सिमलीपाल और सतकोसिया। ये अ, एकदम याद रखिएगा क्योंकि इसमें से तो पक्का शायद उड़ीसा, ये आप ये रीज़न जो है, यहाँ पे बहुत टाइगर रिजर्व है और इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो उड़ीसा में दो है, सिमलीपाल, सतकोसिया। फिर झारखंड में एक है,
पालामऊ झारखंड में एक है, झारखंड में भी टाइगर रिजर्व है और एक ही है पालामऊ। आप देख सकते हैं उसकी लोकेशन यहाँ पे है पालामऊ, ठीक है। और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में चार है। छत्तीसगढ़ ऐसे याद करेंगे, छत्तीसगढ़ मतलब चार, वहाँ पे भी चार है, जिसमें से अंचकमार, गुरु घासीदास, सीता नदी, इसी को उदांती सीता नदी कहते हैं आई गेस, और फिर इंद्रावती, चार है। इनको भी एक बार आप अच्छे से दो तीन बार पढ़ लीजिए। अचनकमार, गुरु घासीदास, सीता नदी, इंद्रावती। तो अब ऐसे माइंड मैप तैयार करते आइए। एक पहले तो आपने पूरा नॉर्थ ईस्टर्न देख लिया, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न देख लिया। अब आप ईस्टर्न कोस्ट से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे दो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट, और बहुत मतलब दो लगभग ये 30-40% टाइगर रिजर्व यहीं इन्हीं दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये जो पेंच है पेंच टाइगर रिजर्व, ये आधा ये मध्य प्रदेश में भी है और ये राजस्थान में भी है। बॉर्डर तो स्टेट का लोकेट है, फॉरेस्ट का थोड़ी ना, फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा है। तो टाइगर कुछ जो पेंच फॉरेस्ट है, मतलब बायोडाइवर्सिटी भी है वहीं पे, और ये नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। मध्य प्रदेश में भी हम ऐसे ही याद करेंगे, माइंड मैप बनाएंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में आई गेस 6 हैं, ओके 7 है। मध्य प्रदेश कान्हा, 6 है सॉरी, यहाँ पे भी 6 हैं। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, इसको भी ऐसे याद करेंगे। मध्य प्रदेश में 6 हैं सॉरी, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डुबरी। फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी 6 ही हैं। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश टोटल 12। अगर आप ये रीज़न देख लें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और यहाँ पे ये जो हैबिटेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर रिजर्व है और टाइगर भी अच्छे खासे अमाउंट में है यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश का एक बार फिर से मतलब आप पढ़िए, बार बार पढ़िए तो ऐसे ही याद होगा। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय दुबरी। तो अगर आप नाम देखेंगे तो ऐसा आपको थोड़ा गेस तो हो ही जाएगा कि हाँ ये मध्य प्रदेश का ही है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी 6 हैं, जिसमें से पेंच मैंने बताया ये बॉर्डर पे है तो दोनों जगह लगता है, मध्य प्रदेश में भी पेंच है और एक पेंच महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में मेलघाट, ये तबोड़ा अंधारी, पहले मुझे ये अंधेरी लगता था, मैंने अंधेरी महाराष्ट्र की एक बहुत फेमस सिटी है तो उससे मैंने इसको याद कर रखा था, तदोबा अंधेरी अंधारी सॉरी। तो महाराष्ट्र में भी 6 हैं, मेलघाट, तबोदा, अंधारी, नावेगांव, नागजीरा, पेंच, बोर, सयात्री। बोर तो बहुत रिसेंटली नहीं, पर इसको रिसेंटली ऐड किया गया है। सह्याद्री एकदम ये मतलब कोस्ट से सबसे पास में यही है, महाराष्ट्र में जो कोस्ट में सबसे पास में है वो सह्याद्री है। बाकी ज़्यादातर जो टाइगर रिजर्व हैं वो ईस्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ऐसे इसमें याद करेंगे। अभी टोटल 34 हो गए। अगर आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें तो ऊपर से याद करते हुए आएंगे। उत्तराखंड में 2, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश में 2, बिहार में 1, वेस्ट बंगाल में 2, असम में 4, अरुणाचल प्रदेश में 3, उड़ीसा में 2, झारखंड में 1, छत्तीसगढ़ में 4, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 6। फिर आप आँख बंद करके इनके नाम याद करने की कोशिश कीजिए। उत्तराखंड में 2 राजा जिम कॉर्बेट, पीलीभीत, दुधवा, वाल्मीकि, बुक्सा, सुंदरबन, मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, अखुई, कामलांग, नामदफा, दाम्फा मिजोरम में। फिर उसके बाद उड़ीसा में 2, सिमलीपाल, सतकोसिया। फिर झारखंड में 1, पालामऊ। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में 4, गुरु घासीदास, अचनकमार, उदांती, सीता नदी, इंद्रावती। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में 6, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डुबरी। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी 6, जिसमें से पेंच दोनों में कॉमन है पर दोनों स्टेट में है, इसलिए उसको दोनों स्टेट में लिखा जाएगा। उधर वाले का नाम है शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उसको इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया था, शायद मध्य प्रदेश वाला।
पेंच ही आता है मेनली। तो अगर पेंच आता है क्वेश्चन में तो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में से दोनों कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। तो महाराष्ट्र में भी 6, मेलघाट, तपोदा, अंधेरी, नावेगांव, नागजीरा, पेंच, बोर, सह्याद्री। अगर आप ऐसे इनके नाम पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा गेस हो जाएगा कि हाँ ये किस स्टेट में है। और ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेट से ही पूछता है कि ये टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। तो ये पूरा साउथ इंडिया का है। तो इसमें थोड़े नाम आपको ऐसे मतलब जो नॉर्थ इंडियन है उनको ये थोड़े अलग ही लगेंगे, पर आप ऐसे याद कीजिएगा। तेलंगाना में भी दो हैं। तेलंगाना में दो, एक है कवाल और दूसरा है अमराबाद टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में दो। अभी तक टोटल हो गए 36। आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुना सागर सरिसलम, जिसे बहुत लोग नागार्जुन पढ़ते हैं, सॉरी नागार्जुना है। हाँ, आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुना, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको नागार्जुना पढ़ते हैं, नागार्जुन नहीं, नागार्जुन नहीं, नागार्जुना। तो एक टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, ये बहुत फेमस जगह है। आई विश आई कुड। फिर उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं। इसको याद करना थोड़ा मतलब ये कर्नाटक वाला मुझे साउथ में थोड़ा जल्दी याद हो गया था, क्योंकि इसके नाम ही काफ़ी राइमिंग वाले हैं। दांदेली, आंसी, बांद्रा, दांदीपुर, बिहार टेम्पल और नागरा होल। तो ऐसे याद करेंगे आपको भी याद हो जाएगा। तो टोटल हो गया हमारे 42। अभी हम ऊपर से आए हैं एकदम नीचे तक। अभी नीचे के 2 स्टेट बचे हैं, तमिलनाडु और केरला। शायद मैंने राजस्थान मिस कर दिया है। हाँ, राजस्थान भी मैंने मिस कर दिया है, वहाँ पे भी 4 है। तो तेलंगाना में 2, कावल, अमराबाद। आंध्रा में 1, नागार्जुना सागर सिरिसलम। कर्नाटक में 5, दांदेली आंसी, हत्रा, चांदीपुर, बिलगिरी, रंगनाथ। ज़्यादातर इसे बिहार टेम्पल ही कहते हैं। बिहार मतलब ऐसे ही आता है, बिहार हिल्स। हाँ सॉरी, बिहार हिल्स। ये मेनली यहाँ पे ये बिहार हिल्स ही ऑप्शन में रहेगा, पर पूरा नाम इसका आप याद रखिएगा, बिलीगिरी रंगनाथ टेम्पल, जो कि कर्नाटक में है। तो आप एक बार यहाँ से याद कर लीजिए, तेलंगाना से। तेलंगाना में 2, कावाल, अमरावती। आंध्र प्रदेश का तो आपको याद ही रहेगा, नागार्जुना सागर सरिसलम। कर्नाटक में 4, 5। और इसका तो थोड़ा मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कर्नाटक का याद करना बहुत ईजी है। कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक का याद करने के लिए देखो, दांदेली आंसी, भाद्रा, दांदीपुर, बिहार हिल्स और बिहार टेम्पल, नागोरा होल। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि है तमिलनाडु और केरला। तो केरला में 2 हैं, दोनों पी से हैं। ऐसे अगर थोड़ा, केरला में 2 हैं, दोनों पी से हैं, पेरियर, परम्बिकुलम। और ये थोड़ा याद करना भी तो ईजी है, क्योंकि पेरियर तो आपको पता है, पेरियर रिवर ये केरला में है। और परम्बिकुलम तो केरला में 2 हैं। फिर उसके बाद टोटल हो गया हमारे 44। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न गए, फिर आप आए मिडिल, फिर आप थोड़ा ईस्टर्न कोस्ट गए, फिर थोड़ा ईस्टर्न कोस्ट से आप मिडिल हो मिडिल इंडिया, फिर उसके बाद आप वेस्टर्न कोस्ट गए, फिर वेस्टर्न कोस्ट से नीचे आए थोड़ा डेक्कन में, और थोड़ा नीचे आए साउथ इंडिया। अभी हम एकदम केप पे हैं, इंडिया के पेनिनसुलर केप पे हैं। तो तमिलनाडु में 5 हैं। तमिलनाडु का याद करना मुझे बहुत मतलब बहुत ईजिली याद हो गई थी, क्योंकि इसमें 3 में तो मलाई है। मलाई मतलब चोटी होती है, माउंटेन पीक आई गेस। और शायद बारिश होती है या चोटी, मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तमिलनाडु में 5 है, सत्यमंगलम। आप नाम से देखिए ना तो एकदम याद हो जाएगा। तमिलनाडु का बहुत ईजी है, अन्नामलाई, मधुमलाई, श्रीविल्लिपुथुर, मेघमलाई, कलक्कड़, मदनथुराई। तो तमिलनाडु में 5। अब अगर आप एक बार आँख बंद करके तेल यहाँ से याद करना स्टार्ट करें, तेलंगाना और यहाँ से, चलिए इतना अगर आप एक बार आँख बंद करके याद करने की कोशिश कीजिए, देखिए कि आपको याद आता है। तेलंगाना में 2, फिर उसके बाद आंध्रा में 1, फिर कर्नाटक में 5। अगर आप ऐसे याद करें तो शायद आपको मतलब माइंड मैप बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रटेंगे तो वो तो भूल ही जाएंगे। तेलंगाना में 2 है, कावल, अमराबाद। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में 1 है, नागार्जुन सरिसलम। फिर
जो मुझे लगता है कर्नाटक वाला याद करना थोड़ा इजी है, क्योंकि उसका नाम ऐसे ही टाइमिंग बैठते हैं। दांदेली, आंसी, भाद्रा, बंदीपुर, नागौरहोल। ठीक है, तो उसके बाद फिर केरला, केरला में दो, ईपी, पेरियर और परम्बिकुलम। फिर तमिलनाडु में पाँच। पाँच तमिलनाडु का भी बहुत ईजी है, अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। मंगलम, फिर ए आई, चार में ए आई है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट और लास्ट स्टेट, जो कि है राजस्थान। टोटल 53 ही हैं टाइगर रिजर्व अभी तक। और राजस्थान में चार हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़। तो इसमें तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये और ये तो आप एकदम आराम से गेस कर लेंगे कि ये राजस्थान के हैं। मुकुंदरा हिल्स भी गेस हो ही जाना चाहिए, और सरिस्का भी। तो गेस क्या मतलब, इसको अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। और रामगढ़ बहुत पास में है कोटा के, तो जो कोटा गए हैं कभी या रहे होंगे तो उन्हें पता होगा। तो राजस्थान में ऐसे टोटल 53 हो गए। अब एक बार आप माइंड मैप बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको टोटल याद आ रहे हैं जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं। एक बार कहीं लिखने की कोशिश कीजिए बिना देखे, और देखिए आपको कितना याद है, उनमें से आपको कितना याद है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वेटलैंड्स के बारे में वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और थैंक यू।